जयपोरे मने साहेब नाम कबीर। जयपोरे मने परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन थकत बहे वो रुक गया दरिया नीर। जयपोरे मन साहेब नाम कबीर। जयपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर। काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर। कोई गड्ढे कोई अग्न जलावे ढूंढा ना पाया शरीर। जयपोरे मन साहेब नाम कबीर। जयपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। भाई चार दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं खोजो खसम कबीर। जयपोरे मन साहेब नाम कबीर। जयपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं खोजो खसम कबीर। जयपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। जयपोरे मन साहेब नाम कबीर। अब क्या कहते हैं? कलयुग में परमपिता परमात्मा कबीर देव नाम से प्रकट हुए थे। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। इस वीडियो को लाइक पर लाइक और सब्सक्राइब पर सब्सक्राइब करें, जिससे जगत गुरु का ज्ञान पूरे विश्व में फैल सके। नकली गुरुओं ने कहा कि हम उनको यहाँ रख लेंगे, वो पैसे हमें दे देंगे। यहाँ जो किराए पे मकान लेंगे उनका खाने खर्चे का हमें दे देंगे, तो और बढ़िया हो गया। तो उन ऐसे वो चारों तरफ से बूढ़े आदमी कति वृद्ध होले और उन बनारस के उन ब्राह्मणों के पास छोड़ने लगे। उनका जो भी महीने का खर्चा उन्हें कहा वो देने लगे। उनका खर्चा मान ले 10 रुपए होना था, वो 50 मांगा करते। अब अपने माता पिता के लिए, क्योंकि वहां धनी व्यक्ति ही जा सकता है, ऐसा वहां कर सकता है, तो उन धनी व्यक्तियों ने अपने पिताजी के लिए ये कार्य भी शुरू कर दिया। उसका हो सकता है ये 1 साल जीवे 2 साल जीवेंगे, वहां इनकी व्यवस्था करवाने लगे। अब उन स्वार्थियों के मुश्किल होगी, उनका फांसी गल गई गल में। अब एक ब्राह्मण के घर में 10-10 बूढ़े 10-10 बुढ़िया इकट्ठी होगी। अब बूढ़ा देख के मुश्किल हो जाए, संगवाना जाए, गाड़ी बीमारी हो जाते घर में, और वो 10-10 आफत मोल ले ली उन नकलियों ने स्वार्थ में, पैसे के लालच में। तो वहां 150-200 ब्राह्मण थे। उनने सोची वह तो बात बिगड़ गई, इबिन बुढ़िया के ऊपर संगवावा। उनने मीटिंग करी नकमी आत्माओं ने, जालिमों ने। उन्होंने क्या किया कि गंगा के किनारे एक मानस काटने का हत्था बना दिया। एक हत्था बना दिया, यानी एक ऐसी स्थान बना दिया कि उसमें गुफा बनाई कति किनारे पे, और उस गुफा को एक ईंटों के आरस बना दी ऐसे, और उसके अंदर एक आरा फिट कर दिया लकड़ी काटने का, आरी जैसे आरे से, क्रोत बोलते उसको, क्रोत। और उसकी हैंडलिंग, उसको कंट्रोल कर दिया थोड़ी दूरी पे, उस साइड में अलग से स्ट्रक्चर बना दिया और उसका रस्सा खींच दिया अंडरग्राउंड।
और वहां एक ऐसा बढ़िया तख्त सा प्लेटफॉर्म सा बना दिया। फिर ये अफवाह फैला दी कि भी जो स्वर्ग जाना चाहता है, भगवान की तरफ से एक क्रोध आता है, क्रोध आरा, जो जल्दी स्वर्ग जाना चाहता है वो गर्दन कटवा ले वहां क्रोध से, और वो सीधा बहुत शीघ्र स्वर्ग चला जाएगा। अब बुढ़ापे में आदमी उठा जाना बैठा जा, कदे खांसी उठा, कदे आंख तो दिखा नहीं कि तब पड़ी जा, तो उनने सोची मरना तो आज भी है, बुढ़िया ने सोची, बुजुर्गों ने, मरना कल भी है। और देख कितना बढ़िया काम हमारे गुरुजी ने बता दी, भगवान का आदेश हो गया और ऊपर से परमात्मा की तरफ से क्रोध आता है, और उसकी फीस रख दी एक्स्ट्रा कि भी जो 100 रुपये देगा भगवान का, फिर उसके बाद हम वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत क्रियाएं करनी पड़ती है। भगवान की तरफ से एक क्रोध आता है, क्रोध आरा, जो जल्दी स्वर्ग जाना चाहता है वो गर्दन कटवा ले वहां क्रोध से, और वो सीधा बहुत शीघ्र स्वर्ग चला जाएगा। अब बुढ़ापे में आदमी उठा जाना बैठा जा, कदे खांसी उठा, कदे आंख तो दिखा नहीं कि तब पड़ी जा, तो उनने सोची मरना तो आज भी है, बुढ़िया ने सोची, बुजुर्गों ने, मरना कल भी है। और देख कितना बढ़िया काम हमारे गुरुजी ने बता दी, भगवान का आदेश हो गया और ऊपर से परमात्मा की तरफ से क्रोध आता है, और उसकी फीस रख दी एक्स्ट्रा कि भी जो 100 रुपये देगा भगवान का, फिर उसके बाद हम वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत क्रियाएं करनी पड़ती है, तब वो क्रोध आएगा। ऐसा कोई फीस रख दी उसकी। अब उन बुढ़े बुजुर्गों ने सोची मरना तो हमने है ही, यहाँ हम भी दुखी हो रहे हैं, और ये ब्राह्मण लोग ये गुरुजी से कच्चा पक्का भोजन देते हैं यहाँ पर, वो दुखी होंगे। तो उन्होंने सारी स्कीम बनाकर अपने बच्चे बुला लिए, जो हिम्मत सी करता था उनमें से मरण की, और कहने लगे बेटा हमने मृत्यु तो होना ही है, गुरुजी कह रहे हैं ऊपर एक आरा आता है क्रोध भगवान की तरफ से, वो उसी पर चलता है जिसकी वहां चाह होती है, और मरना तो हमने है बेटा, इसकी इतनी फीस लगे, 1 साल में आपकी इतनी खर्चा हो जाएगा, और इतनी फीस ये मांगते हैं, इनको दे दो। अब अपने माता पिता के लिए सभी ये चाहते हैं भाई इनकी इच्छा पूरी हो, और वो भी स्वीकार कर ली। अब वो क्या करें, उस आदमी ने वहां लेटा दे उस प्लेटफॉर्म पे, और वहां खड़े होकर आवाज लगावे, हे परमात्मा इस प्यारी आत्मा को स्वीकार करियो। उधर वो कंट्रोलर समझ जाते का आदेश हो गया, वो घुमा देते, उस रस्से ने ढीला कर देते, क्रोध सीधा आ जाता नीचे उसका एक रस्सा और बांध रखा था दूर, और फिर उसको एक उधर खींच लेता, वो उधर 2-3 पता था 2-3 बार लांदे गर्दन कट लेगी, और उसको वही गंगा में बहा देते थे। और कई बार क्या होता था, वो उनके वो सारा जो साजबाज सारा कंडेम हो जाता, वो रस्सा अड़ जाता, नहीं वो क्रोध आता, तो उसको उठा लेते, भाई अब तेरा नंबर नहीं आया, फिर आओगा, अब तू चाल, तो और पक्की हो जाती है तेरा गजब, तो भगवान ने की तरफ से आवे, क्यों बोले आत्मा थी, विश्वास करते थे मालिक पे। अब ऐसा जुल्म भी इन नकली गुरुओं ने स्वार्थवश हमारे साथ कर दिया, वो कसाई का काम भी करने लगे, और हमने वो भी स्वीकार कर दिया परमात्मा पाने के लिए। तब परमात्मा ने उनका अंधेरा हटाने के लिए कहा था कि ये जालिम लोग हैं, ये क्रोध भगवान की तरफ से नहीं आता, इनके स्वार्थ की तरफ से आता है। लेकिन हम इतने अपने गुरुओं पे इतने अंधविश्वासी थे कि हम कबीर जी के शत्रु हो गए हैं। उनके कहने थे कि झूठा है, कपटी है, ये कबीर ब्रह्मा विष्णु महेश जी को बुरा कहता है, ये देवताओं का हमारे हिंदू धर्म का शत्रु है। तो परमात्मा कहते हैं कहूं सच्ची या मानना झूठी। परमात्मा क्या कहते थे, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। भाई वैश्या उड़े मुल मुल खसा, गल मोतियों के आर।
वैसा उड़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर। पति भरता को मिले न खादी वो सूखा निरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। भाई पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे लबाड़े। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे लबाड़े। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गवार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बताओ, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बताओ, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। अब ये सारा कुकर्म युग काल करवा रहा है, ये ज्योति निरंजन काल ये सब जुल्म करवा रहा है कि इस समाज को, मानव समाज को अपने नकली गुरुओं के द्वारा इतना भ्रमित कर दूं, ये सत भक्ति से और परमात्मा की महिमा से कति विपरीत आरूढ़ हो जा। ये तो परमात्मा स्वयं आते हैं समय समय पर अपनी समर्थता का प्रमाण देकर भक्तों को, मानव समाज को फिर से भगवान से जोड़ते हैं। इस पिछली पीढ़ी के लिए ये चाहते हैं कि पिछली पीढ़ी तक मनुष्य में परमात्मा की आस्था बनी रहे। नहीं तो ये काल चाहता है ये नास्तिक हो जाए, ऐसी साधना करवा दें इनसे नकली लोग संत कि इनसे कोई भगवान से कोई लाभ ना हो, और ये सब कहने लग जाए कि परमात्मा कहीं नहीं है, झूठ बोलते हैं। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, रूस नास्तिक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने महात्मा बुद्ध की शरण ली। महात्मा बुद्ध के पास भक्ति नहीं थी, केवल पूर्व जन्म की कमाई थी, जिसके कारण कुछ एक चमत्कार हुए, जिससे उनके वचन में शक्ति थी, काल का भेजा हुआ था। और आज वो नास्तिक हो, क्योंकि उसके द्वारा बताया गई साधना से ईश्वरीय लाभ ना मिला किसी को। और काल यही चाहता है कि लोग नास्तिक हो जाए, मांस खाने लग जाए, शराब पीने लग जाओ और भगवान से दूर हो जाए, पापी हो जाए। अब देखो मुसलमान समाज में मांस ने किस तरह खाए हैं, ईसाई समाज में देख लो, मांस की आंट नहीं, शराब की आंट नहीं, तो सिगरेट की कोई उनके लिए मर्यादा नहीं। ऐसे ही सिख समाज में मांस और शराब तो ऐसी होगी जैसे दूध और दही पिया करे। ऐसे हिंदू समाज में आग लगी, तो काल ये चाहता है कि मैं इतना गिरा दूं कि जो भक्ति युग आवे तब तक ये कति नास्तिक हो जा और कति दुष्ट हो जा। लेकिन परमात्मा कहता है मेरी आत्मा, मेरी प्यारी आत्माओं को मैं आप सुधार लूंगा। मेरे पास वो शक्ति है, मेरे पास वो ज्ञान है, वो भक्ति है, न मांझ दो के फिर साफ कर लूंगा अपना ने और भक्ति योग बना लूंगा। इतनी समर्थता है मालिक के ज्ञान में। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। परमात्मा का ज्ञान इतना जबरदस्त है, ऐसा अटैक करेगा अज्ञान के ऊपर, ऐसा आक्रमण करेगा जैसे तोब का गोला सब किले और मकान ढा के कति मैदान बना देता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा भी मैं घर में शरीर छोड़ूंगा और तुम देख लियो मैं कहाँ जाऊंगा। तो परमात्मा ने वहां घर में जाके, जहां मरने से एक ब्राह्मण लोग कहते थे वहां गधा बनता है, नरक में जाता है, तो परमात्मा ने कहा भी मैं सच्ची भक्ति करता हूँ, पूर्ण परमात्मा की करता हूँ और तुम्हारे इन भगवानों की नहीं करता हूँ। और आप देखना मैं घर मरूंगा और वहां देखना कहाँ जाता हूँ।
तो उस समय कबीर परमेश्वर जी के वीरदेव सिंह बघेल काशी का राजा और बिजली खां पठान मगहर का नवाब दोनों शेष हो चुके थे। तो परमात्मा ने मगहर में जाकर मरने की यानी शरीर छोड़ने का ऐलान कर दिया। बनारस से भी बहुत लोग देखने के लिए गए, राजा भी गया, सेना ले गया कि वहां कबीर जी मृत्यु होगी, शरीर छोड़ेंगे, हम अपने गुरुदेव का शरीर यहाँ लाएंगे बनारस में और हिंदू रीति से उनका संस्कार करेंगे। और यदि वो मुसलमान नहीं देंगे हमारे को बिजली खान पठान तो युद्ध करके लाएंगे। सेना भी साथ ले गई। ऐसे ही बिजली खान पठान और वहां के मुसलमानों ने ठान ली कि जब गुरुदेव शरीर छोड़ेंगे तो हम हिंदुओं को इनका शरीर नहीं देंगे, हम अपने मुसलमान रीति से इनका अंतिम संस्कार करेंगे। इस कारण से दोनों सेना आमने सामने खड़ी होगी। परमात्मा ने पूछा भी ये क्यों सेना किस लिए लाए हो? तब कुछ मुसलमान और कुछ हिंदू आगे आए, कहने लगे गुरुदेव आपके शरीर को हम मुसलमान रीति से अंतिम संस्कार करेंगे। हिंदू कहने लगे नहीं, हम हिंदू रीति से करेंगे, मुसलमानों को हाथ नहीं लगने देंगे। परमात्मा बोले रे निकम्मो, 120 साल 115 साल मैंने ज्ञान दिया, आज तक तुम अब भी मुसलमान हो और हिंदू को दो समझते हो? ऐ बुद्धि भ्रष्ट हो, तुमने कहाँ ज्ञान ग्रहण किया मेरा? हिंदू और मुसलमान दो नहीं भाई, तुम तो नालायक आदमी हो। खबरदार जो आपस में झगड़ा किया मेरे शरीर के कारण, क्यों मेरे को दोष मत लगाना आपस में कत्लेआम करके, खबरदार ऐसा गलती की तो। तब तो वो चुप हो गए और मन में नहीं थी कि एक बार गुरु जी शरीर छोड़ दे फिर हम आप देख लेंगे। तो परमात्मा ने क्या किया कि वहां एक चादर नीचे बिछवाई, एक ऊपर ओढ़ ली और कहा भी लड़ाई मत करियो, मेरा शरीर तो नहीं मिलेगा तुम्हारे को। लेकिन उनका नहीं जच्चा थी यह बात। लेकिन जो भी मेरी शरीर मिले चादरों के बीच में आधा आधा बांट लियो, एक एक चादर ले लियो, अपने अपने हिसाब से तुम अपना काम कर लियो, पर लड़ियो मत। जब थोड़ी सी देर के बाद परमात्मा ने देखा, ऊपर से आकाशवाणी की के देख लो पंडितों, मैं स्वर्ग जा रहा हूं और मगर मरा हूं। मरा तो नहीं थे, परमात्मा तो अजर अमर है, सह शरीर जा रही थी। तो अब सबने ऊपर देखा परमात्मा जा रहे हैं आकाश में, तो सबने एक दूसरे ने दांता तल उंगली दबाई को हुई तो भगवान थे भाई, सचमुच ये तो स्वर्ग गए। और उन्होंने सोचा वैसे सही बात है, कबीर जी की भक्ति सही थी, देखो स्वर्ग चले गए। वो संत बनकर इनको दान करने लग जाता है, देता है, तो वो डुप्लीकेट लाइसेंस बना रहा है, क्यों वो अधिकारी नहीं है। वो गुरु की आज्ञा के बिना स्वयं ही नाम देता है तो वो निगुरा है और वो अधिकारी नहीं है, उससे उपदेश लिया हुआ भी व्यर्थ ही है। तो इन सब बातों से हमने सावधान रहना है। अब क्या बताते हैं परमात्मा? कंठी माला सुमरनी पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का अंतर रख्या खो। ऊपर तो साध का डूंडा पीट रखा, तो कंठी माला तिलक दाढ़ी दूढ़ी बढ़ा रखी, लाल कपड़े डाल रखे, ऐसा दिखे जैसे बड़ा महापुरुष होगा और अंदर भक्ति ना ज्ञान एक आने का। कहते ऊपर डूंडा साध का, ऊपर लोग दिखावा तिसा दिखे भाई, कति आदमी ने सोचा भगवान से मिल रहा होगा और अंदर खख नहीं उसके। तो उसका ज्ञान से पता लगेगा, उसकी बोली से पता लगता है। जैसे धर्मदास जी को जब ज्ञान हुआ, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, और परमात्मा उनसे बिछुड़ गए थे, उसके वियोग में संतों से मिलते थे और उन संतों से प्रश्न करते थे वो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में जो गीता ज्ञान दाता किसी अन्य भगवान की शरण में जाने को कहता है, वो भगवान वो परमात्मा कौन है, तो वो उसका जवाब नहीं दे पाते थे। वो वही बोली बोलते थे जो पहले बोला करते थे, ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है। तो उठकर चल पड़ता था कि ये संत नहीं असंत है। तो संत और असंत की बोली से पता लगे। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, खरना हो के हरी कबहू सिंह की खाल उठाए,
यदि गधे को सत्संग सुनने सिंह की यानी शेर की खाल पहना दी, ऊपर का कवर उसका शेर की खाल पाएगी पड़ी हुई, शेर मरा पा गया, उसने वो खाल को उतार तोड़ लिया उसकी पिता काट पीट के, और उसने अपने गधे पर डाल दी, पूरी हट कर दी, और उसको रात के समय खेतों में छोड़ दे। वो जाके किसानों की फसल खावे, रखवाले देखे चांद की चांदनी में निकट जावे, क्या बढ़ गया क्या आ गया, देखे वहां पर शेर खड़ा है, फसल खा रहा है, शेर सिंह, तो वो भाग ले बुरी तरह, गांव मां कर रुक गए, मर गए, शेर आ रहा, शेर आ गया। अब रखवालों ने उधर जाना भी छोड़ दिया कि रात में शेर आवे और फसल खावे, काफी चर्चा का विषय बन गया। एक दूसरे कुम्हार को पता चला कि भाई शेर फसल तो खा नहीं सकता, देखते हैं कोई गधे पे खाल ना डाल रखी हो किसी ने। उसने सोचा कि भी चल पहचान करते हैं, गांव वालों से कहा भी चलो आज शेर पकड़ते हैं। वो कहने लगे नहीं भाई नहीं, उधर नहीं जाना। वो कहने लगा भी चलो तुम मेरे साथ चलो, वृक्षों पर बैठ जाना ऊंचे चढ़कर। वो 2-4 गधे ले गया अपने, और जहां वो शेर आता था उसी के आसपास वो गधे छोड़ दिए, और वो बैठ के ऊपर वृक्षों पर। अब डर उसको भी था, कुमार को भी, कहीं सचमुच एक शेर ना हो, चलिए तो पहचान हो जाएगी, बेगा गधे ने खा लेगा और क्या होगा। तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपनी बोली बोली, हु करन लगे, वो शेर भी ला गया हु करन, वो आया भाग गया, और गधों के पास आकर हु करता करता खूब मस्ती में उसकी वह खाल उतर गई ऊपर तक, और गधा का गधा। तब रखवाले उतरे, अरे सचमुच तो गधा है, उसको मार को धमका निकम्मे तो नहीं हो के जुल्म कर दिया। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं कि गधे की और शेर की पहचान उसकी आवाज से होती है। वो भी हु करता है, जब कहने लगे भाई ये तो गधा है, शेर को नहीं, शेर की आवाज है कोई ना, वो बोली ही नहीं है शेर वाली। तो इस प्रकार संत और असंत का ज्ञान उसके वचनों से, उसके सत्संग से, उसके ज्ञान से होता है। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बिगारे। अपने आत्मा हम तो ये सोचते हैं कि हमें कोई अच्छी पोस्ट मिल जाए, हमें कोई अच्छा राज पद प्राप्त हो जाए, MLA MP मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जावा। अब परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं कि जिस वस्तु की तुम चाह कर रहे हो, ये मनुष्य जीवन की